देखिए, स्वाद के बारे में मैंने जो आपने सवाल किया और जो इन्होंने सवाल किया, मैं उस पर बिल्कुल वजाहत एक बार नहीं कई बार दे चुका हूँ। बल्कि परसों जब ये वाक़या हुआ स्वात में फायरिंग का, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आपने टीवी स्क्रीन्स देखे होंगे, मेरे अपने बयानात आए हैं, टीवी चैनल्स पे भी आया हूँ, बीपर्स भी दिए हैं, स्टेटमेंट्स भी दी हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है अमन व अमान की सूरत हाल का, इसमें कोई शक नहीं है कि स्वात में परसों जो वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ था। ऐसे वाक़यात इससे पहले जो आखिरी वाक़या, शायद जो, अगर मेरा हाफ़ज़ा मुझे गलत नहीं बता रहा, आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि शायद जो इदरीस खान साहब की पर हमला हुआ था IED का, स्वात में वो एक हादसा हुआ था। 2 दिन पहले एक और वाक़या हुआ है बाईपास रोड, वो जो फायरिंग हुई थी नहीं, लेकिन देखें थोड़ी सी बात को ज़रा प्रैक्टिकली देखेंगे ना, उसके बारे में एक और काउंटर वर्जन भी आया है। वो वर्जन भी आपके अखबारात ही के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए भी, कि वो उसमें फिर ये वो फायरिंग का सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके दरमियान आया था, लेकिन बाद में जो FIR दर्ज हुई और जो वाक़यात आए हैं उसमें कुछ और बातें आई हैं, तो उनकी तहकीकात जारी हैं। यानी मैं कहना ये चाहूँगा, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसका ज़रूर इदराक होगा और होना भी चाहिए, कि इन हालात में हर मुजरिमाना वाक़या, फायरिंग का या किसी पर हमले का, ज़रूरी नहीं है कि हर वाक़या जो है उसको तालिबान की इस मूवमेंट के साथ या इस जंग के साथ जो है जोड़ा जाए। कई वाक़यात ऐसे हैं कि जहाँ पर मसला कुछ और होता है, मामला कुछ और होता है, और उसको बाद में रंग ये दिया जाता है फॉर वट एवर रीजन्स, और बाद में जब तहकीक होती है तो चीज़ें कुछ सामने आ जाती हैं कि हक़ाइक़ ऐसे नहीं थे जैसे बयान किए गए। तो ज़रा दोनों तरफ देखना चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर एक बार इसका इयादा करूँगा, ये बात मैं यहाँ से भी कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ, रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये कहूँगा कि हर वाक़या जो तालिबान के नाम से होता है, हर हमला जो उसको तालिबान का कोई ग्रुप तस्लीम करता है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। ये थोड़ा सा बुनियादी एक फ़र्क है जिस पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ। यार वही है ना, कल अदम TTP है ना, नूर सही नोसा से दगा बाल की खाल उतारने की क्या जरूरत है। आपको पता है, मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान मैंने कहा, कल अदम आप साथ लगा दें, मैं भी लगा देता हूँ। आप कह रहे हैं कि तालिबान जिम्मेदारी कबूल भी कर लेकर भी वो नहीं इन्वॉल्व। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो वाक़या तालिबान के साथ होता है या तालिबान कहते हैं कि हमने किया है, तो वो तालिबान ने तो किया होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो TTP भी का वाक़या हो। मैं ये कह रहा हूँ, TTP बज़ात ख़ुद एक तंजीम है, मेन तंजीम है उनकी, लेकिन उस तंजीम के अलावा कई और ग्रुप हैं, उन ग्रुपों ने कलदम TTP के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनका इनकार किया है, उससे बगावत की है। वो कहते हैं हम नहीं मानते ये मुज़ाकरात और हम जंग जारी रखेंगे। तो मैं उस बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि ये जितने वाक़यात हो रहे हैं जिसमें तालिबान की तरफ से जिम्मेदारी कबूल की जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये TTP के साथ ही या वही मुर्तकिब हों, ज़िम्मेदार हों इन वाक़यात के। वो उन वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं जो उन्होंने की होती है, और उसके लिए उनका एक ख़ास किस्म का प्रेस रिलीज़ है जिसको वो जारी करते हैं और तमाम मीडिया को आता है। तो एक तो मैं ये थोड़ी सी क्लैरिटी बात से पहले, ज़रा सवाल से पहले, वजाहत से पहले ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि स्वात में वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसकी तफ्तीश भी जारी है, FIR भी दर्ज हो चुकी है, मुतल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी ज़िम्मेदार होंगे इंशाअल्लाह तफ्तीश के बाद नताइज सामने आएंगे, हक़ाइक़ सामने आएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो हाथ आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, अगर मुकाबला होता है तो उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत कभी भी किसी सूरत में भी अपनी जिम्मेदारियों से गफलत नहीं बरती, ना बरती है ना बरतेगी इंशाअल्लाह। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, आपने कहा हुकूमत किधर है, शाह साहब ने पूछा कि कहाँ है, किसी ने कोई वो नहीं किया। मेरे ख्याल में जैसी वाक़या हुआ, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब ने उस पर बयान भी जारी किया। उसके बाद उन्होंने अहकामात भी दिए, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ऑर्डर भी दिए कि फ़ौरी तौर पर इसकी तहकीकात भी करो और जो भी रेलेवेंट इक़दामात इन हालात में हो सकते हैं वो उठाए जाएँ, और वो उठाए जा रहे हैं। मेरी तरफ से भी बयान आया, मैंने भी उसकी कंडेमनेशन की। साथ ही
शौकत यूसुफ जई साहब हमारे वजीर हैं, स्वात से उनका ताल्लुक है, उनके बयानात आए। हमारे जो मुराद सईद की यार, मुराद सईद ने ये बात बिल्कुल की है, लेकिन उसने ये बात जो है वो आज से 4 हफ्ते पहले की है, महीना हो गया उसके बयान को। उसके बाद उसके और भी बयानात आए हैं, उन बयानात को भी आप देख लें। हाँ, और अगर उसने ये कह दिया तो आप मुराद सईद का नंबर आपके पास यकीनन होगा, अगर नहीं है मैं आपको देता हूं, आप उससे वजाहत ले लेना। मैं तो अपने एक तर्जुमान की हैसियत से हुकूमत के, अब मैं मुराद सईद का तर्जुमान तो नहीं हूं ना, मैं तो सब सूबाई हुकूमत को, मैं सूबाई हुकूमत की तरफ से बात करूंगा। इतना तो आपको भी फर्क पता होना चाहिए ना कि मैं तर्जुमान मुराद सईद। जी एक मिनट, मैं जरा उनकी बात को पहले खत्म कर लूं, फिर आप जा कहीं नहीं रहो, इधर ही बैठो। 6 बजे तक इंशाल्लाह इधर बैठ के आपके सवालों के जवाब दूंगा, आप बस डटे रहें। हाँ, दूसरी बात जो उन्होंने कहा, देखें सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारी कानून के दायरे कार में और हमारे दायरे इख्तियार में बनती है, इंशाअल्लाह वो जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पूरी होगी। अलबत्ता अगर कोई इस कुर्सी पर बैठकर आपको ये यकीन दहानी कराता है कि परसों वाला वाक़या आखिरी वाक़या था और उसके बाद दहशतगर्दी का या जराइम का कोई वाक़या नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में वो गलत बयानी करेगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बेहतरीन ममालिक जो दुनिया के हैं लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, जिनकी पुलिस भी बेहतरीन है और जिनका निज़ाम भी बेहतरीन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो इसराइल जैसा मुल्क जो सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी पे फोकस्ड होता है, उसके भी दारुल हुकूमत में जाके धमाके भी होते हैं और वाक़यात भी होते हैं। मुकम्मल सदेबाब किसी भी जंग की सूरत में कहीं भी मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता हमारे सिपाही भी अपनी जानों पर खेल कर हिफाजत कर रहे हैं, अपनी फ़राइज़ की बजावरी में सीनों पे गोलियां भी खा रहे हैं, और आप देखते हैं, ये आपके सामने आपके अखबारी और आपके टीवी चैनल भी उसको रिपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कह दूँ कि ये जो बाज़ औक़ात गलतफ़हमियाँ बाज़ हमारे सियासी हल्के ये आवाज़ उठाते हैं कि शायद तालिबान के साथ कोई खुफिया डील हो गई है, उनको कोई इलाका हवाले कर दिया गया, उनको आने की इजाज़त दी गई है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये बात दोहरा रहा हूँ, दोहरा भी नहीं रहा, कई बार दोहरा चुका हूँ, तीसरी चौथी पांचवी 6वीं बार कह रहा हूँ कि कोई डील किसी के साथ नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई। मैं खुद उस डील का, उन मुज़ाकरात का जो उस डील के लिए हो रहे थे, उसका हिस्सा हूँ और आपको पता है इस बात का। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमने उनको कोई इलाका दिया हो या उनको कहा हो कि आप मुसल्लह हालत में तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान की शक्ल में मुनज़्ज़म जत्थे की शक्ल में पाकिस्तान आए और यहाँ कार्रवाई करें, ऐसी कोई डील नहीं हुई। और उनको भी पता है, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो शख्स भी चाहे किसी भी नाम से, किसी तंजीम के नाम से, किसी ग्रुप के नाम से, इनफरादी हैसियत में या इज्तिमाई हैसियत में पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारे कानून और हमारे आइन के ख़िलाफ़ सरगर्मी करेगा, मुसल्लह कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक उसको जवाब दिया जाएगा।